हर गांव में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हर गांव से उस गांव को कुछ अलग बनाता है। तो ऐसे ही हमारा गांव है जो कि रहस्यों से भरा हुआ है। और माना जाता है कि इस गांव में कि पास में एक जंगल है जो कि वहां पर एक यक्षिणी रहती है। देखा किसी ने नहीं है और बाकी लोगों ने सुना है कि वहां पर ऐसा ऐसा घटनाएं घटित होती हैं, पर किसी ने देखा नहीं है, बस सुना ही है। तो लोगों की दिलचस्पी रहती है कि जाके हम भी देखें कि वहां पर सच में ऐसा है कि नहीं है। तो गांव के पास में ये जंगल है। दिन में ही देखने पे ऐसा डरावना व्यतीत होता और उससे भय की एक अलग ही आवाजें, और वहां पर जो जानवर रहते हैं उनकी वजह से वहां का माहौल बड़ा ही क्रीपी रहता है हमेशा के लिए। तो लोग वहां जाने से कतराते हैं। और रात के समय ज्यादातर तो उधर से जाने पर भी लोगों को डर लगता है कि वहां से जाएंगे तो क्या क्या घटनाएं घटित हो जाएं। माना जाता है कि उस जंगल में यक्षिणी रहती है जो हर साल एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर चली जाती है, जो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और वो यक्षिणी जब भी आती है उसका बड़ा ही आकर्षक शरीर है और वो सुंदर है, जो कि हर किसी को अपने पास आने में आकर्षित करती है। और वो हर एक साल में एक व्यक्ति को तो जरूर ही शिकार अपना बना देती है। और वो हर रात इंतजार करती है कोई ऐसा ही मिल जाए जो कि उसका शिकार हो जाए। तो साल में इतने लोग तो उधर जाते नहीं है, पर एक ना एक कोई व्यक्ति किसी ना किसी वजह से फंस जाता तो उसका शिकार कर देती है। तो ऐसी ये कहानी है जो लेकर हम आप लोगों के लिए लाए हैं। ये रियल कहानी है। तो एक शिवम नाम का बंदा है जो कि अभी पढ़ाई वढ़ाई करके अपने माता पिता से मिलने के लिए गांव में वापस आ रखा, और उसका कई सारी चीज़ों में दिलचस्पी है, जैसे कि जो ये लोक कथाएं और उसने सुन रखी हैं यक्षिणी भूत प्रेत फलाना ढिमकाना के बारे में। तो आ रखा अपने घर। तो जैसे ही वो गांव आता है तो ये चीज़ सुनता है कि गांव में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। तो उसकी जिज्ञासा जागती है कि चलो हम भी जाके देखते हैं कि ये घटनाएं कहाँ तक सच हैं या झूठ हैं। अगर सच हैं तो हम भी जाकर पता करें और एक नया इतिहास लिखते हैं अपने जीवन में। तो स्टार्ट करता है। एक दिन की बात है कि रात का काफ़ी समय है और ठंडी का समय है, जो कि अभी चल रहा है दिसंबर और जनवरी का। तो एक टॉर्च लेता है और रात के समय अकेले ही जंगल में निकल पड़ता है। तो जंगल में जैसे ही निकलता है तो वो जंगल उसको काटने को आतुर होने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि घना जंगल है और दूर दूर तक किसी आदमी का तो पता नहीं। वहाँ पर जानवर ही आवाज़ें कर रहे हैं, कहीं से सियार या लोमड़ी की आवाज़ें आ रही हैं। और चिमगादड़ वगैरह जो उल्लू रहते हैं वो रात को अजीब अजीब आवाज़ें निकालते हैं। अगर कोई जंगल में गया हो तो ये चीज़ उसको पता होगी। तो वो अकेले ही उस जंगल के लिए रवाना होता है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और उसको थोड़ा डर लग रहा है। डर का मतलब ये नहीं कि भूत प्रेत, उसको जानवरों से काफ़ी डरा हुआ है कि कोई जानवर आके उसको काट ना ले, क्योंकि रात के समय कई सारे जानवर हावी हो जाते हैं। सांप चूहे खरगोश इत्यादि वहाँ पर निकलते रहते हैं। तो वो सोचता है कि एक डंडा वंडा साथ में लाए होते तो थोड़ा और हेल्प मिल जाती, क्योंकि उसके हाथ में केवल छोटा सा एक टॉर्च है जो कि लेकर जंगल में प्रवेश कर चुका है वो। और धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है और अचानक वहाँ पर पूरा माहौल जो कि अभी जाड़े का है तो थोड़ा सा उसको ठंडक सी महसूस होती है। और अचानक से उसे एक क्रीपी सी आवाज़ आती है बहुत स्लो मोशन में हंसते हुए किसी की, कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो काफ़ी डरा हुआ बंदा है और डर जाता है कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है भाई। जैसे ही वो आवाज़ सुनता है तो देखता है कि वहाँ पर कौन है। तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है तो उसको एक वाइट साड़ी में एक औरत दिखाई पड़ती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वो देखकर डर जाता है थोड़ा बहुत, तो उससे हिम्मत जुटा के बात करने की कोशिश करता है। बोलता है कि तुम कौन हो। तो वो हंसते हुए बोलती कि मैं वही हूँ जिसे लोग यहाँ पर यक्षिणी कहते हैं, मैं ही यक्षिणी हूँ। और तुम किसको यहाँ ढूंढ रहे हो, तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों करती हो इन लोगों के साथ। तो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है मैं तुम बस यहाँ देखने के लिए आया था कि यहाँ चल क्या रहा है। तो वो अपने विकृत स्वरूप में वापस लौटती है और खून से सनी हुई साड़ी जो कि उसको दिखाई पड़ती है। तो वो थोड़ा डर जाता है, पर हिम्मत जुटाए हुए वो खड़ा रहता है भागने की जगह। तो वो बोलती है कि यहाँ पर जो भी आता है वो मुझे देखकर हैरान रह जाता, पर तुम पहले ऐसे शख्स हो जो कि इतना हिम्मत करके मेरे पास खड़े हुए हो। तो वो बोलता है कि तुम इतने दिनों से इस जंगल में रह रही हो, लोगों को डरा रही हो, तो तुम कुछ यहाँ से जाने का कभी मन नहीं किया कि यहाँ से जाओ। तो यक्षिणी फिर अपने बारे में थोड़ा बताती है उसको।
जब उसको समझ आ जाता कि ये बंदा डरने वाला नहीं है, तो कहती कि कई साल पहले जंगल की जगह एक बड़ा सा राजमहल हुआ करता था और उस राजा से मुझे प्यार हो गया था। और वो राजा जो था वो बहुत ही क्रूर था और जिसकी वजह से उसने मुझे धोखा दिया और उसी के श्राप के कारण मैं आज इस जंगल में भटक रही हूँ। और वो कहती कि ये तो ठीक है, पर तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, क्योंकि जो भी आज तक यहाँ आया मैंने उसको मार दिया, अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते हो। तो वो अपने जब आया था तो उसने कई सारी अपने दादी के पास बैठकर कहानियां, ये छनी वगैरह भूत चुड़ैल की सुना करता था। तो उसकी दादी ने बताया था कि अगर कोई भी ऐसी निगेटिविटी चीजें अगर अपना स्वरूप दिखा देती हैं या सामने आ जाती हैं तो उसको एक मंत्र दिया था कि इस मंत्र का अगर तुम उच्चारण करोगे तो उन लोगों को शांति मिल जाएगी और वो अपने परम लोक को वापस चली जाती हैं। तो वो जैसे ही ये उसको बात याद आती है तो वही बीज मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देता है वो, और धीरे धीरे वो जो भयानक स्त्री थी वो अपने स्त्री रूप में धीरे धीरे वापस आने लगती है और उसका शरीर जो कि सुंदर और अच्छा जैसा भी दिखता था पहले जब वो अपने इस शरीर में थी, जब मनुष्य शरीर में, तो वो वापस आने लगती है। तो वो फिर उससे क्षमा मांगती है और रोने लगती है, कहती कि यार तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर आजाद हो रही हूँ, तो मैं तुम्हारा धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो वो कहता है ठीक है, तुम अब यहाँ से जा सकती हो और तुमको यहाँ पर मुक्ति प्रदान हो चुकी है। तो वो वहाँ से चली जाती है। जब वो गांव वापस आकर ये सारी कहानी अपने गांव में सुनाता है तो लोग उसका, कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं। और तभी जब वो उसको इतनी शांति, मतलब वो वहाँ से जा चुकी है, अब वो इस जंगल में कोई नहीं रहता है, डर का माहौल खत्म हो चुका। फिर भी आज का समय है कि लोग वहाँ आज भी जाने से डरते हैं, आज भी उन लोगों का भरोसा है कि वहाँ पर यक्षिणी अभी भी वहाँ रहती है। तो ये थी कहानी वहाँ की। तो आप लोगों को अगर अच्छी लग रही है तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।